स्वागत है श्राप एक्स की दुनिया में, जहां कहानियां खत्म नहीं होती, बस शुरू होती हैं। क्या आपको बचपन की वो गुड़िया याद है जिससे आप बात करते थे, उसे अपने साथ सुलाते थे? लेकिन अगर वही गुड़िया एक दिन आपको जवाब देने लगे तो? ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भैरवपुर की, जहां 16 साल का अर्जुन अपनी छोटी बहन गुड़िया से बहुत प्यार करता था। गुड़िया सिर्फ 5 साल की थी, मासूम, हंसती रहती, लेकिन उसकी एक अजीब आदत थी। वो हमेशा कहती थी, मुझे एक लाल गुड़िया चाहिए जो मेरी दोस्त बनेगी। लेकिन अर्जुन का परिवार गरीब था। पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ घरों में काम। काफी दिनों तक उन्होंने मना किया, लेकिन गुड़िया हर दिन उसी बात पर रोती रहती। एक दिन अर्जुन गांव के पास लगने वाले एक मेले में गया। वहां उसने बहुत सी गुड़ियां देखी, लेकिन तभी उसकी नजर एक गुड़िया पर पड़ी। वो गुड़िया बाकी सबसे अलग थी। लाल रंग का पुराना लहंगा, काले बाल और अजीब सी आंखें। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे देख रही हो। दुकानदार ने धीरे से कहा, इसे मत लेना, ये ठीक नहीं है। लेकिन अर्जुन ने उसकी बात अनसुनी कर दी और वो गुड़िया खरीद ली। उस रात जब गुड़िया ने अपना गिफ्ट खोला, वो खुशी से पागल हो गई। उसने उस गुड़िया को गले से लगा लिया और बोली, अब ये मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। उसने उसका नाम रखा लाली। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ दिनों बाद गुड़िया बदलने लगी। वो अकेले कमरे में बात करती, हंसती, जैसे कोई उसके साथ हो। जब उसकी माँ पूछती तो वो कहती, माँ, लाली मुझसे बात करती है। एक रात अर्जुन पानी पीने उठा तो उसने देखा गुड़िया अपने कमरे में बैठी थी और उसके सामने वो गुड़िया रखी थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि गुड़िया चुप थी और गुड़िया के होंठ थोड़े खुले हुए थे, जैसे वो कुछ बोल रही हो। अर्जुन डर गया, लेकिन उसने सोचा ये उसका वहम है। लेकिन असली डर अभी शुरू हुआ था। कुछ दिनों बाद गुड़िया अचानक बीमार पड़ गई। तेज बुखार, रात भर चीखना, और हर बार वो एक ही बात कहती, लाली मुझे जाने नहीं दे रही। डॉक्टर बुलाए गए, दवाइयां दी गईं, लेकिन हालत और खराब होती गई। और एक रात गुड़िया ने आखिरी बार उस गुड़िया को सीने से लगाया और उसकी मौत हो गई। घर में सन्नाटा छा गया। माँ बाप टूट गए। अर्जुन अंदर से खाली हो गया। उन्होंने सोचा उस गुड़िया को जला देंगे, लेकिन जब वो उसे आग में डालने लगे तो अचानक तेज हवा चलने लगी और आग खुद ही बुझ गई। डर के मारे उन्होंने उस गुड़िया को घर के कोने में रख दिया और फिर हॉरर शुरू हुआ। रात में कदमों की आवाज, छोटी लड़की की हंसी और कभी कभी गुड़िया की आवाज, भैया मैं यहाँ हूँ। एक दिन अर्जुन ने देखा वो गुड़िया अब पहले जैसी नहीं थी। उसके बाल लंबे हो गए थे और उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी। उस रात अर्जुन सो रहा था। अचानक उसकी आंख खुली और उसने देखा वो गुड़िया उसके बिस्तर के पास खड़ी थी, सीधा अर्जुन को देख रही थी। और फिर उसने धीरे से अपना सिर घुमाया और बोली, तुमने मुझे क्यों लाया? अर्जुन चीख पड़ा। पूरा घर जाग गया। अब हर दिन घर में कुछ ना कुछ होने लगा। दरवाजे खुद खुलना, सामान गिरना और दीवारों पर छोटे छोटे हाथों के निशान। अर्जुन के पिता ने फैसला किया कि वो उस गुड़िया को दफना देंगे। उन्होंने उसे खेत में गाड़ दिया, लेकिन अगली सुबह वो गुड़िया फिर से घर में थी। अब वो सिर्फ गुड़िया नहीं थी, वो कुछ और बन चुकी थी। एक रात पूरे घर में तेज चीख गूंजी। अर्जुन भागकर हॉल में गया और जो उसने देखा उससे उसकी रूह कांप गई। वो गुड़िया हवा में लटकी हुई थी, उसके बाल जमीन तक लटक रहे थे और उसकी आंखों से खून जैसा कुछ बह रहा था। और फिर उसने धीरे से कहा, मैं अकेली नहीं हूं। उसके पीछे एक छोटी लड़की की परछाई खड़ी थी। अर्जुन समझ गया वो उसकी बहन थी, लेकिन अब वो वैसी नहीं रही। अगले ही पल वो गुड़िया अर्जुन की तरफ झपटी। अर्जुन ने डर के मारे अपनी बहन का नाम जोर से पुकारा, गुड़िया, और अचानक सब कुछ शांत हो गया। गुड़िया जमीन पर गिर गई, बेजान। अगले दिन अर्जुन ने उस गुड़िया को एक पुराने मंदिर में छोड़ दिया। कहते हैं
आज भी भैरवपुर के उस मंदिर में वो गुड़िया रखी है और गांव वाले कहते हैं जो भी उसे छूता है उसे रात में एक छोटी लड़की दिखाई देती है जो धीरे से पूछती है, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? तो आपको क्या लगता है, क्या वो गुड़िया सच में शापित थी या किसी आत्मा ने उसे अपना घर बना लिया था? अगर आप उस गुड़िया को देखते तो क्या आप उसे घर ले जाते? सब्सक्राइब करो शाप एक्स, जहां हर कहानी एक शाप बन सकती है।